स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। फ्राइड से जनक तक नमस्कार। ओशो की महागीता श्रृंखला के 14वें प्रवचन में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने राजा जनक के आत्म अनुभव और साक्षी भाव के उदय को समझा। आज हम कुछ और गहरे प्रश्नों पर विचार करेंगे जो साधकों के मन में उठते हैं, मृत्यु की इच्छा से लेकर अहंकार के साक्षी होने तक और संकल्प बनाम समर्पण के मार्ग तक। पहला प्रश्न सिगमंड फ्राइड की मृत्यु एषणा, थानेतोस और ओशो द्वारा चर्चित जीवेषणा, एरोस के संबंध में है। क्या फ्राइड की मृत्यु की इच्छा की धारणा आधुनिक युग की आध्यात्मिक विकृति है? ओशो स्पष्ट करते हैं कि ये विकृति नहीं बल्कि एक गहरी खोज है। जीवन द्वंद्व है, जहां प्रेम है वहां घृणा, जहां प्रकाश है वहां अंधकार। अतः जीवेषणा के भीतर मृत्यु एषणा का होना स्वाभाविक है। फ्राइड ने इसे अपने जीवन के अंत में खोजा। जीवेषणा का अर्थ है जीने की इच्छा राग, मृत्यु एषणा का अर्थ है मरने की इच्छा विराग। जब जीवन का अनुभव बासी हो जाता है, सब रस खो जाता है, तब भीतर से आवाज उठती है कि अब बस पर्दा गिरे। पूरब ने जिसे वैराग्य कहा वह मृत्यु एषणा की ही छाया है। बुद्ध का निर्वाण, आवागमन से छुटकारा, परम विश्राम मृत्यु एषणा की ही परम अभिव्यक्ति है। फ्राइड अरस्तु के अनुयायी होने के कारण इस द्वंद्व से असहज थे। उन्हें लगा ये उनके जीवन भर के ईरोस के सिद्धांत का खंडन है, पर वे ईमानदार थे और उन्होंने इसे स्वीकारा। ओशो कहते हैं फ्राइड सही रास्ते पर थे, पर यात्रा अधूरी थी। पश्चिम ने थीसिस, जीवेषणा और एंटीथीसिस मृत्यु एषणा को खोजा। भारत की तीसरी और अंतिम खोज है सिंथेसिस, समन्वय माइनस वो साक्षी जो जीवन और मृत्यु दोनों के पार है। न तुम जीवन हो न मृत्यु, ये दोनों द्वंद्व हैं। एक को चुनोगे दूसरा साथ आएगा। प्रेम चुनोगे घृणा मिलेगी, सम्मान चुनोगे अपमान मिलेगा। चुनाव रहित होकर दोनों के साक्षी बन जाओ, यही वीतराग दशा है, आवागमन से मुक्ति है। फ्राइड पूरब के धर्मों उपनिषद ताओ ज़ेन की गहराई से अपरिचित थे, जहां इस साक्षी तत्व, इस वीतराग दशा की विस्तृत चर्चा हुई है। जहां द्वंद्व दिखे वहीं साक्षी साधना, यही परम सूत्र है। भाग 2 अहंकार, भ्रांति और सहज विद्रोह। अगला प्रश्न है, यदि अहंकार की सत्ता ही नहीं है तो उसके साक्षी कैसे हों? ओशो कहते हैं जैसे अंधेरे की सत्ता नहीं है, वो प्रकाश का अभाव मात्र है, फिर भी हम उसे देखते हैं, वैसे ही अहंकार आत्मा का अभाव है, आत्मविस्मरण के कारण पैदा हुई एक कल्पित प्रतिमा है। ये है नहीं पर प्रतीत होता है। अहंकार एक व्यावहारिक सत्य है, जैसे 100 रुपए का नोट माना हुआ है, समाज में उपयोगी है पर पारमार्थिक सत्य नहीं। सरकार बदल जाए तो नोट कागज का टुकड़ा। आत्मज्ञान होते ही अहंकार विलीन हो जाता है। साक्षी होने का अर्थ है इस व्यावहारिक सत्य को पहचानना, इसका उपयोग करना पर इसे स्वयं न मान लेना। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग या जर्मन संगीतज्ञ की कहानी बताती है कि हम जो मान लेते हैं वही हमें सत्य लगने लगता है। सूफी कहानी है उस आदमी की जो अपनी परछाई और पद चिन्हों से घृणा करता था और उनसे बचने के लिए भागते भागते मर गया। संसारी छाया को सजाते हैं, साधु छाया से भागते हैं, दोनों भ्रांत हैं। काश वो आदमी किसी वृक्ष की छाया में विश्राम करता तो छाया मिट जाती। साक्षी भाव में विश्राम करते ही अहंकार की छाया मिट जाती है। फिर प्रश्न उठता है कि ओशो क्यों कहते हैं कि तुम पूरे के पूरे गलत हो? क्या ये अज्ञान, अहंकार या भ्रांति है? ओशो कहते हैं ये सब एक ही बीमारी के नाम है, आत्मविस्मरण। मैं पूरा गलत हूँ, ये स्वीकारना अहंकार के लिए कठिन है। अहंकार कहता है थोड़ा गलत हूँ, सुधार लूंगा। ये सुधारवाद क्रांति को रोकता है। या तो तुम पूरे गलत सोए हुए सपने में हो या पूरे सही जागे हुए। प्रकाश या तो पूरे कमरे में होता है या नहीं होता। ब्राह्मण और गाय की कहानी यही दिखाती है कि अहंकार मीठा मीठा अपने नाम कर लेता है, बगीचा मैंने लगाया, और कड़वा परमात्मा पर डाल देता है, गाय परमात्मा ने मारी। जब तुम जानते हो कि तुम सर्वांश में गलत थे, तभी क्रांति घटती है और तत्क्षण प्रकाश होता है। अगला प्रश्न है, यदि धार्मिक व्यक्ति विद्रोही होता है तो क्या वो सहज हो सकता है? ओशो कहते हैं धार्मिक व्यक्ति सदा विद्रोही होता है, पर हर विद्रोही धार्मिक नहीं होता। राजनीतिक विद्रोही दूसरों के खिलाफ होता है, सत्ता के खिलाफ, अहंकार से प्रेरित, सदा तनाव और बेचैनी में। धार्मिक विद्रोही किसी के खिलाफ नहीं, वह अपने सत्य, अपनी सहजता के पक्ष में होता है। वह अपनी स्वतंत्रता चाहता है और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। वो अकारण नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, जैसे सड़क पर बाएं चलना। लेकिन जहां आत्मा का सौदा हो, जहां सत्य को छोड़ना पड़े, वहां वो निरपेक्ष नहीं कहेगा, चाहे सूली चढ़ना पड़े। रामकृष्ण के विवाह का प्रसंग यही सहजता दिखाता है। उन्होंने विवाह से इनकार नहीं किया, पर पत्नी को मां का रूप मानकर बंधन को ही मुक्ति बना लिया। भाग 3
पात्रता और समर्पण सहज मार्ग। फिर प्रश्न है, प्रभु कृपा तो बरस रही है पर हम चूक जाते हैं, पात्रता कैसे आए? ओशो कहते हैं, अनुभव गलत निर्णय लेकर करने से ही आता है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। सुनते ही मत रहो, जो भा जाए उसे करो। सही होगा तो और करना, गलत होगा तो छोड़ देना, पर करना निर्णायक है। लेकिन करते समय भी साक्षी भाव रखो। क्रोध हटाने के लिए साक्षी बनने की कोशिश करोगे तो वो दमन बन जाएगा। मुझे आनंद के लिए सुनो, उपयोगिता के लिए नहीं, स्वांता सुखाए। ईश्वर अनुपयोगी है। जो कड़ी तुम्हें छू जाए उसे गुनगुनाओ, उसे मंत्र बनने दो। पत्थर या छोटे शुभ की तरह मत रहो जो हवा से अछूते रह जाते हैं। ऊंचे चीड़ के वृक्ष बनो जो आकाश की हवाओं से सिहर उठते हैं। कविता का संदर्भ। तब पाओगे कि विचार ध्यान बन गया, सिद्धांत सत्य बन गया और झरोखे के बाहर ईश्वर गा रहा है। अंतिम प्रश्न है, मेरा चित्त स्त्रैण है, संकल्प बिल्कुल नहीं। क्या संकल्प का विकास जरूरी है? ओशो कहते हैं, बिल्कुल नहीं। समर्पण पर्याप्त है। परमात्मा तक दोनों मार्ग जाते हैं, संकल्प का पुरुष चित्त और समर्पण का स्त्रैण चित्त। तुम जैसे हो वैसे ही प्रभु को स्वीकार हो, अन्यथा होने की चेष्टा में विकृत मत हो जाना। गुलाब गुलाब की तरह, कमल कमल की तरह ही चरणों में चढ़ेगा। यदि समर्पण तुम्हारा स्वभाव है तो वही तुम्हारा मार्ग है। तुम्हारा पथ मुड़ मुड़कर उसी तक जाएगा। उद्देश्य वही है जो उसे प्रभु को भाए। तुम्हारी भावरें महाशून्य के साथ रची गई हैं। इस प्रकार ये प्रवचन हमें द्वंद्वों से पार साक्षी भाव में स्थित होने, अहंकार के भ्रम को समझने, सहज विद्रोह का अर्थ जानने, खुले हृदय से ग्रहणशील बनने और अपने सहज स्वभाव, चाहे वह समर्पण का हो या संकल्प का, में रहकर ही परमात्मा तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। ये यात्रा अगले प्रवचन में जारी रहेगी। हरि ओं तत्सत।